हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आर्सेनिक, एकोनाइट और रेस्टॉक्स के अलावा ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो रेस्टलेसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेस्टलेसनेस होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। रेस्टलेसनेस इज सिंपली बेचैनी। ठीक है, जब किसी को अक्यूट बीमारी होती है तो मरीज़ आकर ये बोलता है कि उसको या तो बॉडीली रेस्टलेसनेस है, शारीरिक रेस्टलेसनेस है, शारीरिक बेचैनी है, या फिर मरीज़ आके ये बोलता है कि उसको मेंटली रेस्टलेसनेस है, जो दिमाग की जो बेचैनी है वो है, दिमाग चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली जो ब्रेन है उसमें थॉट्स चलते रहते हैं। या फिर क्या होता है कि अगर बॉडीली रेस्टलेसनेस आप देखना चाहोगे तो कई मरीज़ ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, मैं पलंग से उठकर चलने लग जाता हूँ, जब तक चलता नहीं हूँ तब तक आराम नहीं मिलता, बेचैनी रहती है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरीके की बेचैनी है। ठीक है, अब आर्सेनिक, एकोनाइट और रेस्टॉक्स, ये तीनों दवाइयाँ हर किसी को पता है जो रेस्टलेसनेस का ट्रायोज बनाती है, दैट इज़ बाय नेश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ रेस्टलेसनेस की और दवाइयाँ, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, रेस्टॉक्स, केलीसल्फ, मर्क्सोल एंड टेरेंटुला। ठीक है, साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। रेस्टॉक्स जो है वो क्या है, चिली पेशेंट है रेस्टॉक्स का। अगर मानो किसी को कोई एक्यूट डिजीज़ हुई है, उसमें जो मरीज़ है वो ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया हूँ, ठीक है, फिज़िकली रेस्टलेस हो गया हूँ, बहुत बेचैनी रहती है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर वो चिली है, उसको ठंड ज़्यादा लग रही है, तो आप रेस्टॉक्स दे दो। रेस्टॉक्स डेफिनेटली इज़ गोइंग टू रिलीव द पेशेंट कंप्लेन। ठीक है, रेस्टॉक्स का मरीज जो होता है ऑब्सीक्वस होता है। ठीक है, ऑब्सीक्वस मतलब ऑब्सीक्वस पर्सनालिटीज़ वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती हैं। कैसे कि कोई उनसे बड़े ओहदे का अगर आदमी है, ठीक है, कोई स्पेशल पोस्ट का आदमी है, तो वो उनको इम्प्रेस करने में लग जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो चापलूस लोग जो होते हैं, क्योंकि चापलूसी किसी वजह बेवजह तो होती नहीं है, चापलूसी करने के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आपका कोई ना कोई काम होगा, इसलिए आप किसी की चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्सीक्वस पर्सनालिटीज़ आर द रेस्टॉक्स वंस। वो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों की चापलूसी करते हैं जो एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, जो क्या होता है, उनका काम कर सकते हैं, उनसे अच्छे ओहदे पर होते हैं, उन लोगों की चापलूसी करते हैं। ठीक है, अगर हॉट है मरीज़ तो आप देखो कि 3 दवाइयाँ इसमें है, मर्क्सोल, केलीसल्फ एंड टेरेंटुला। ठीक है, अगर हॉट है मरीज़, हॉट में भी आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे कि एक तो है जिसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब फिज़िकली रेस्टलेसनेस शो कर रहा है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और साथ ही साथ सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मर्क्सोल का कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। मर्क्सोल के मरीज़ का आप मुंह देखोगे तो आप देखोगे लार इतनी ज़्यादा है लेकिन प्यास भी ज़्यादा है। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। वरना क्या होता है कि जिन लोगों के लार बहुत ज़्यादा होती है उनको प्यास कम लगती है, क्योंकि प्यास लगने की जो कंडीशन है वो यही होती है कि जैसे ही मुंह सूखा वैसे ही मरीज़ को प्यास लगती है, पानी पीता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मर्क्सोल में प्यास भी लग रही है, साथ ही साथ सलाइवेशन भी तगड़ा हो रहा है ना। मरीज जो है डिसोबीडियंट बहुत ज़्यादा है, जो पेशेंट आप देखोगे वो डिसोबीडियंट है, मतलब कोई बात मानने वाला नहीं है। ओके, अगर देखोगे डरपोक है और रेड लिप्स है तो आप केली सेल्फ की तरफ जाओगे। ठीक है, केली सेल्फ शोइंग द फिजिकल रेस्टलेसनेस। अगर डरपोक है, लाल आप देखोगे लिप्स है, क्योंकि फ्लशिंग हो गई है। ठीक है, अब आप देखोगे थर्ड कंडीशन, दैट इज़ फॉर टेरेंटुला। टेरेंटुला कोई नहीं सोच रहा है रेस्टलेसनेस के लिए, बस अगर एमसीक्यूज़ हैं तो आप टेरेंटुला को अटैम्प्ट करोगे फॉर द रेस्टलेसनेस, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो रेस्टलेसनेस की दवाई है। लेकिन जब मरीज़ आएगा रेस्टलेसनेस को लेकर तो आप जो है उस कभी नहीं सोचोगे कि ये टेरेंटुला का पेशेंट है, बिकॉज हमने उसके लिए उसको देखा ही नहीं है। ठीक है, तो थर्स्टलेस है टेरेंटुला का, और म्यूज़िक से टेरेंटुला को आराम मिलता है। सो हॉट पेशेंट, थर्स्टलेस पेशेंट, एम्बलायरेशन म्यूजिक, सो मेडिसिन इज टेरेंटुला। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द फिजिकल रेस्टलेसनेस। तो मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए। दैट इज़ अ चार्ट फॉर्म में यहाँ पे है, आप इसको आराम से देख सकते हो।
तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।